नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम उपन्यास विधा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने 100 प्रश्नों को हल किया था। आज की क्लास में भी हम कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस उपन्यास में ब्रज के नटों का जीवन चित्रित है? राह न रुकी, धरती मेरा घर, कब तक पुकारूं या अंधेरे के जुगनू। इनमें से किस उपन्यास में ब्रजों के नटों का जीवन चित्रित किया गया है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा यह कब तक पुकारूं। ठीक है, यह जो है रांगे राघव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1957 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। रांगे राघव के उपन्यासों को नामवर सिंह ने पुरातन पंथी उपन्यास कहा है, यह भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए वर्ष 1975 ईस्वी के किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ, सरस्वती या साहित्य अकादमी। भीष्म साहनी को तमस उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था 1975 में? सही उत्तर है इसका साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रश्न संख्या 3 देखिए, भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 ईस्वी के मार्च अप्रैल में हुए भीषण सांप्रदायिक दंगों की 5 दिनों की कथा प्रस्तुत की है? तमस, झरोखे, कड़ियां या मयादास की माड़ी। भीष्म साहनी ने अपने किस उपन्यास में 1947 के मार्च अप्रैल में हुए भीषण दंगों का चित्रण किया है? सही उत्तर हो जाएगा तमस उपन्यास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104, विपरीत संस्कारों वाले मध्य वर्गीय पति पत्नी की जीवन गाथा चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? बसंती, कड़ियां, झरोखे या नीलू नीलिमा नीलोफर। इनमें से किस उपन्यास में विपरीत संस्कारों वाले मध्य वर्गीय पति पत्नी की जीवन कथा चित्रित है? सही उत्तर है इसका कड़ियां, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1970 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 105 देखिए, ये सभी उपन्यासों के वर्ण विषय से संबंधित प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। भीष्म साहनी ने किस उपन्यास के माध्यम से 3 पीढ़ियों की सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के क्रमिक विकास का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत किया है? कुंतो, झरोखे, मयादास की माड़ी या तमस में। सही उत्तर है इसका मयादास की माड़ी। इसका समय है, प्रकाशन वर्ष है 1988 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था और इसमें 1940 से लेकर, माफ कीजिएगा 1840 से लेकर 1920 तक के पंजाब के राजनैतिक सामाजिक चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? तमस में, नीम का पेड़ में, जिंदगी नामा में या कुंतों में। इनमें से किस उपन्यास में विभाजन से पूर्व पंजाब के एक आर्य समाजी संस्कारों वाले परिवार की कहानी कही गई है? तो वह उपन्यास है कुंतो। भीष्म साहनी का यह उपन्यास है 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 107 है, सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी उपन्यास इनमें से कौन सा है? नीलू नीलिमा नीलोफर, तमस, मयादास की माड़ी या झरोखे। सांप्रदायिक सद्भाव का उपन्यास बताना है आपको। यह उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर, जो कि सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं, कृष्णा सोबती का कौन सा उपन्यास साहित्य अकादमी 1980 द्वारा पुरस्कृत है? हम अस्मत, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे के या मित्रों मरजानी। कृष्णा सोबती को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है जिंदगी नामा पर। कब प्रकाशित हुआ था यह? 1979 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 9 देखिए, कृष्णा सोबती का वह उपन्यास जिसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी और 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है? यारों के यार, डारसी बिछुड़ी, जिंदगी नामा या दिलोदानीस। सही उत्तर है इसका जिंदगी नामा। जिंदगी नामा में 18वीं 19वीं शताब्दी की प्रवृत्तियों का चित्रांकन हुआ है। पंजाब का भी इसमें पंजाब की सांस्कृतिक झांकी देखने को मिलती है। जिंदगी नामा पूरा नाम है इसका जिंदगी नामा जिंदा रुख। ठीक है,
इसको भी याद रखिएगा, इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। जिंदगी नामा जिंदा रुख 1979। कृष्णा सोबती को 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह भी याद रखिएगा। 2017 में मिला, कौन सा मिला था? 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको। ज्ञानपीठ, माफ कीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, तो यह नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10 है, कृष्णा सोबती की वह औपन्यासिक कृति जिसे व्यास सम्मान 2007 प्राप्त हुआ था, सूरजमुखी अंधेरे के, दिलोदानिस, जिंदगी नामा या समय सरगम। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? यह उपन्यास है समय सरगम, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सन 2000 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 11 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 किसे प्राप्त हुआ है? सुप्रसाद सिंह, नीला चांद, भीष्म साहनी, मयादास की माड़ी, कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के या धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 बताना है आपको। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 1990 मिला है शिव प्रसाद सिंह, नीला चांद को, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, सुप्रसाद सिंह के किस उपन्यास को व्यास सम्मान 1992 ईस्वी में प्राप्त हुआ? गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, औरत या बहती गंगा। सही उत्तर है नीला चांद को मिला था। कब प्रकाशित है यह? नीला चांद उपन्यास 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो इसके समय को याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 13 है, किस उपन्यास में 1960 ईस्वी के काशी को उसके पूरे सांस्कृतिक संदर्भ में चित्रित किया गया है? मंजूसीमा, अलग अलग वैतरणी, नीला चांद या गली आगे मूर्ति है। सही उत्तर है नीला चांद। प्रश्न संख्या 14 देखिए, शिवप्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? दिल्ली दूर है, वैश्वानर, गली आगे मूर्ति है या अलग अलग वैतरणी। शिवप्रसाद सिंह ने अपने किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण परिवर्तन का संश्लिष्ट चित्रण किया है? तो वह उपन्यास है अलग अलग वैतरणी। डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी। प्रश्न संख्या 15 है, कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? सैलूस, नीला चांद, मंजूसीमा या कुहरे में युद्ध। कबीलाई जीवन व्यतीत करने वाले नटों के जीवन संघर्ष को दिखाया गया है शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास सैलूस में, यानी कि ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1989 ईस्वी में यह प्रसिद्ध उपन्यास प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 16 है, शिवप्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके किस उपन्यास की रचना की? गली आगे मूर्ति है, मंजूसीमा, अलग अलग वैतरणी या कुहरे में युद्ध। शिवप्रसाद सिंह ने अपनी पुत्री के जीवन की करुण कथा को केंद्रित करके कौन सा उपन्यास लिखा है? वह उपन्यास है मंजूसीमा। 1989 ईस्वी में प्रकाशित यह इनकी पुत्री पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 117 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 किसे प्राप्त हुआ था? गिरिराज किशोर, ढाई घर, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, रामदरस मिश्र, पानी की प्राचीर, राही मासूम रजा, नीम का पेड़। से उत्तर है गिरिराज किशोर का ढाई घर। 1991 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था और 92 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृष्णा सोबती, सूरजमुखी अंधेरे के, रविंद्र काल या खुदा सही सलामत है, भीष्म साहनी, गुनाहों का देवता। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भीष्म साहनी, गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती का उपन्यास है गुनाहों का देवता। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 किसे दिया गया? रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है, अलका सरावगी, कोई बात नहीं, शिव प्रसाद सिंह, मंजूसीमा या विष्णु प्रभाकर अर्धनारीश्वर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1993 किसे प्राप्त हुआ था? यह प्राप्त हुआ था विष्णु प्रभाकर को अर्धनारीश्वर उपन्यास पर, जो कि 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 1993 ईस्वी में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? प्रभा खेतान, अलमा कबूतरी, शिवानी कृष्णकली, मनु भंडारी आपका बंटी या ममता कालिया दुखम सुखम।
सही उत्तर की बात करिए तो अल्मा कबूतरी प्रभा खेतान का नहीं है, यह मैत्रेयी पुष्पा का है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यह असंगत है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? और उपन्यास है मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, तमस, लालटेन की छत और मछली मरी हुई। सबके समय को हमें देखना पड़ेगा एक एक करके। अगर बात करें एक चूहे की मौत, जो कि बद्दी उजमा का उपन्यास है, 1971 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद मछली मरी हुई की बात करें, राजकमल चौधरी का है, 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। लालटेन की छत निर्मल वर्मा की रचना है, 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी यह रचना। और तमस की बात करें, भीष्म साहनी का है, 1973 ईस्वी में। तो इस तरह से सही क्रम हो जाएगा मछली मरी हुई, एक चूहे की मौत, तमस और अर्धनारीश्वर। तमस और उसके बाद हो जाएगा लालटेन की छत। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, प्रकाशन काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? ढाई घर, अर्धनारीश्वर, मुझे चांद चाहिए और नीला चांद। सबके समय को देखना है सबसे पहले। ढाई घर कब है? ढाई घर है 1991 ईस्वी में। उसके अलावा अर्धनारीश्वर की बात करें तो यह 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और मुझे चांद चाहिए कब है? मुझे चांद चाहिए है 1993 ईस्वी में। और नीला चांद की बात करें तो यह है 1988 ईस्वी में नीला चांद प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से सही क्रम हो जाएगा नीला चांद, ढाई घर, अर्धनारीश्वर और मुझे चांद चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 ईस्वी में प्राप्त हुआ था? दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, मुझे चांद चाहिए, अंधेरे से परे या इनमें से कोई नहीं। सुरेंद्र वर्मा को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1996 प्राप्त हुआ था? सही उत्तर है इसका मुझे चांद चाहिए के लिए मिला था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? पहला गिरमिटिया, चिड़ियाघर, जुगलबंदी या परिशिष्ट। सही उत्तर है इसका पहला गिरमिटिया। प्रश्न संख्या 125 यानी कि 25, गिरिराज किशोर को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था सन 2000 में? सही उत्तर है इसका पहला गिरमिटिया। गिरिराज किशोर को व्यास सम्मान पहला गिरमिटिया के लिए मिला था सन 2000 ईस्वी में। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, वह उपन्यास कौन सा है? डूबते मस्तूल, उत्तर कथा, धूमकेतु एक श्रुति या नदी यशस्वी है। नरेश मेहता का वह उपन्यास जिसमें मातृहीन बालक उदयन के मानसिक विकास का मनोवैज्ञानिक विवेचन किया गया है, वह उपन्यास है धूमकेतु एक श्रुति, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 27 है, एक आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? प्रथम फाल्गुन, डूबते मस्तूल, दो एकांत या यह पथबंधु था। सही उत्तर है इसका यह पथबंधु था। आदर्शवादी संस्कार संपन्न दंपति के जीवन संघर्षों का चित्रण मिलता है यह पथबंधु था उपन्यास में, जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न संख्या 28 देखिए, मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? और यह पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा, खुदा सही सलामत है, दिलो दानिश या 11 सपनों का देश। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? यह है सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र। धर्मवीर भारती का उपन्यास है यह 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसमें 7 अध्याय हैं। ठीक है, अध्यायों की संख्या है 7। इसमें 7 अध्याय हैं और इसके पात्र हैं मणिक मुल्ला तो है ही, साथ में जमुना, लिली और सत्ती भी एक पात्र है। ठीक है, जमुना, लिली और सत्ती। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 29 है, वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? सारा आकाश, मुझे चांद चाहिए, बंद अंधेरे बंद कमरे या पहला पड़ाव।
वर्षा वशिष्ठ किस रचना की नायिका है? से उत्तर है मुझे चांद चाहिए। प्रश्न संख्या 30 है, किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? कोई बात नहीं, डूबते मस्तूल, कली कथा बाईपास या उत्तर कथा? किस उपन्यास के लिए अलका सरावगी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? सही उत्तर है कली कथा वाया बाईपास, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। यह उपन्यास 1998 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और 2001 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इसमें किस चीज का चित्रण किया गया है? इसमें किशोर बाबू और उनके परिवार का राजस्थान से पूर्वी बंगाल की ओर पलायन का चित्रण किया गया है। इसको याद रखिएगा, इसके वर्ण विषय को पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 31 है, भारत विभाजन की त्रासदी का उपन्यास इनमें से कौन सा है? विपात्र, जिंदगी नामा, राग दरबारी या तमस? भारत विभाजन की त्रासदी पर उपन्यास कौन सा है इसमें? से उत्तर है तमस। तमस उपन्यास जो है भारत विभाजन पर आधारित है। प्रश्न संख्या 32 है, किस कवि ने उपन्यास लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम, मैत्री शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल सेनेही या माखनलाल चतुर्वेदी? इनमें से किस कवि ने उपन्यास लिखा है? सही उत्तर है इसका अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी ने। प्रश्न संख्या 33 है, किस उपन्यास के लिए कमलेश्वर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 द्वारा सम्मानित किया गया? डाक बंगला के लिए, कितने पाकिस्तान के लिए, काली आंधी के लिए या एक सड़क 57 गलियां उपन्यास के लिए? सही उत्तर है इसका कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए, जो कि प्रकाशित हुआ था सन 2001 ईस्वी में। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला सन 2003 ईस्वी में। इसके नायक के नाम याद रखिएगा। नायक का नाम है अदीब, पूछा जा सकता है परीक्षा में, और नायिका का नाम है इसके सलमा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? यातना घर, अपना मोर्चा, परिशिष्ट या अंतर्ध्वंस? इनमें से कौन सा उपन्यास दलित जीवन पर केंद्रित है? इम्पोर्टेंट है यह, क्योंकि यह विश्वविद्यालयी जीवन पर आधारित है, विद्यालयी जीवन पर आधारित है। सही उत्तर है परिशिष्ट। परिशिष्ट उपन्यास 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह तकनीकी शिक्षा संस्थानों जो आईटी के स्कूल होते हैं, आईआईटी के, उसमें हरिजन विरोधी वातावरण का चित्रण देखने को मिलता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में कौन विख्यात है? जैनेन्द्र कुमार, रांगे राघव, अज्ञेय या वृंदावन लाल वर्मा? इनमें से कौन से उपन्यासकार ऐतिहासिक माने जाते हैं, यानी कि ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना इन्होंने ज्यादातर की है, वो है वृंदावन लाल वर्मा। प्रश्न संख्या 36 है, यशपाल के देश विभाजन की त्रासदी से संबद्ध उपन्यास कौन सा है? झूठा सच, तेरी मेरी उसकी बात, मनुष्य के रूप या दिव्या? सही उत्तर है झूठा सच, जो कि देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलग अलग उपन्यास दिए हुए हैं यहाँ पर यशपाल के, जैसे कि इनका एक उपन्यास है तेरी मेरी उसकी बात। इसमें किस चीज का चित्रण किया गया है या परीक्षा में पूछा जा सकता है? इसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय समाज व राजनीति का चित्रण किया गया है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उसमें भारतीय समाज और उस समय की राजनीति का चित्रण देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा यह जो उनका उपन्यास है मनुष्य के रूप, इसमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को भोग की वस्तु समझ लेने का चित्रण किया गया है मनुष्य के रूप उपन्यास में। और दिव्या उपन्यास नारी की करुण गाथा का चित्रण इसमें देखने को मिलता है और इतिहास और कल्पना पर आधारित उपन्यास है दिव्या। प्रश्न संख्या 37 देखिए, कुमार गिरी किस उपन्यास का पात्र है? मुर्दों का टीला, सबही नचावत राम गोसाई, महाकाल या चित्रलेखा? कुमारगिरी चित्रलेखा उपन्यास का पात्र है, ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, जुलूस, मैला आंचल या धरती धन्ना अपना? कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? सही उत्तर है इसका मैला आंचल। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2005 किसे प्राप्त हुआ था? बद्दी उज्जमा के एक चूहे की मौत को, मन्नू भंडारी का आपका बंटी को,
विभूति नारायण राय के शहर में कर्फ्यू उपन्यास को या मनोहर श्याम जोशी के क्याप उपन्यास को? से उत्तर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी के क्याप उपन्यास को 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है, इनमें से असंगत युग्म बताना है। बाकी सब खैरियत है, मृदुला गर्ग, आओ पेपे घर चले, प्रभा खेतान, रुकोगी नहीं राधिका, उषा पिरम्बदाया, बेघर ममता कालिया। से उत्तर है बाकी सब खैरियत है। यह मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, यह उपन्यास है चंद्रकांता का। ठीक है, इन्हें याद रखिएगा। कब प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 1983 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। हमें उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों से मिलाना है और उपन्यास है अर्थांतर, इदम नमम, जिंदा मुहावरे और खुले गगन के सितारे। सबको अलग अलग देख लेते हैं। अर्थांतर जो है यह चंद्रकांता का उपन्यास है जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बात करें जिंदा मुहावरे की तो यह उपन्यास है नासिरा शर्मा का और 1993 ईस्वी में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा इदम नमम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है, कब प्रकाशित हुआ था यह 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। महिला कहानीकार, महिला उपन्यासकार, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और खुले गगन के सितारे, इसका पूरा नाम खुले गगन के लाल सितारे, यहाँ पर मिसप्रिंट है। खुले गगन के लाल सितारे मधु कांकरिया का उपन्यास है और यह सन 2000 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है और उपन्यासों में है कथा सतीसर, जिंदगी नामा, छिन्नमस्ता और आवा। सबसे पहले इनके समय को देख लेते हैं। जिंदगी नामा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। छिन्नमस्ता की बात करें तो यह प्रभा खेतान का उपन्यास है, 1993 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और आवा जो है कब प्रकाशित हुआ था? आवा प्रकाशित हुआ था 1999 ईस्वी में। और इसके अलावा कथा सतीसर जो है यह 2001 ईस्वी में है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिंदगी नामा, छिन्नमस्ता, आवा और कथा सतीसर। प्रश्न संख्या 43 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2007 किसे मिला है? रविंद्र कालिया, खुदा सही सलामत है, मन्नू भंडारी, महाभोज, चंद्रकांता के बाकी सब खैरियत है या अमरकांत के इन्हीं हथियारों से? कौन से उपन्यास पर 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सही उत्तर है अमरकांत के इन्हीं हथियारों से उपन्यास को। प्रश्न संख्या 44 देखिए, किस उपन्यास में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर देश के स्वतंत्र होने यानी 15 अगस्त 1947 तक के बलिया का सामाजिक यथार्थ चित्रण किया गया है? इन्हीं हथियारों से, आकाश पंछी, काले उजले दिन या सूखा पत्ता। इस उपन्यास में अगस्त 1942 से अगस्त 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक के बलिया का सामाजिक यथार्थ सामाजिक यथार्थ का चित्रण देखने को मिलता है। तो यह अमरकांत का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, किस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है? बीच की दीवार, इन्हीं हथियारों से, खुदीराम या सुन्नर पांडे की पतोहू। इसका भी सही उत्तर है इन्हीं हथियारों से। इस उपन्यास का नायक बलिया जनपद है। प्रश्न संख्या 46 है, फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास कौन सा है? तमस, सूरजमुखी अंधेरे में, एक चूहे की मौत या प्रेम की भूत कथा। सही उत्तर है इसका एक चूहे की मौत, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यह फैंटेसी शैली में लिखा गया प्रतीकात्मक उपन्यास है। प्रश्न संख्या 47 है, अमरकांत को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2009 से सम्मानित किया गया? बीच की दीवार, काले उजले दिन, सूखा पत्ता या इन्हीं हथियारों से? बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास रहा है इनका इन्हीं हथियारों से और 2009 में इस उपन्यास को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अमरकांत को इस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान दिया गया था। प्रश्न संख्या 48 है, अमरकांत के किस उपन्यास में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय समाज के अंतर विरोध की ओर संकेत किया गया है? आकाश पक्षी, ग्राम सेविका, बीच की दीवार या खुदीराम। यह उपन्यास है आकाश पंछी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2008 से सम्मानित साहित्यकार कौन है? भैरव प्रसाद गुप्त, सती मैया का चौरा, गोविंद मिश्र के कोहरे में कैद रंग को, राजेंद्र यादव के सारा आकाश को या मन्नू भंडारी के महाभोज को? किस उपन्यास को 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? से उत्तर है गोविंद मिश्र और उनके उपन्यास कोहरे में कैद रंग के लिए 2008 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 150 है, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ 1999, साहित्य अकादमी 1999, व्यास सम्मान 1999 या सरस्वती सम्मान 1999? 5 आंगनों वाला घर उपन्यास के लिए गोविंद मिश्र को व्यास सम्मान 1999 दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संयुक्त परिवार के टूटने और संवेदनशीलता की छीजने का एहसास कराने वाला उपन्यास कौन सा है? लाल पीली जमीन, कोहरे में कैद रंग या वह अपना चेहरा या 5 आंगनों वाला घर? से उत्तर है इसका 5 आंगनों वाला घर। प्रश्न संख्या 152 को देखते हैं, बालक की जिंदगी को आधार बनाकर लिखा गया हिंदी का सबसे सफल और कलात्मक उपन्यास कौन सा है? आपका बंटी, मन्नू भंडारी, पीली आंधी, प्रभा खेतान, तत्सम, राजी सेठ या इदम नमम मैत्रेयी पुष्पा? इनमें से कौन सा उपन्यास है जो किसी बालक की जिंदगी को बनाकर लिखा गया सबसे सफल उपन्यास माना जाता है? ये उपन्यास है आपका बंटी, मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 53 है, किशोर बाबू किस उपन्यास का नायक है? गबन, कलिकथा वाया, बाईपास, राग दरबारी या वयम रक्षाम? से उत्तर है कलिकथा वाया बाईपास, इसका नायक है किशोर बाबू। प्रश्न संख्या 54 है, दलितों की व्यथा को व्यापक और तीव्र संवेदनाघातों से साहित्य में उजागर करने वाला हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? नरकुंड में वास, मुट्ठी भर कांकर, धरती धन अपना और लाट की वापसी? से उत्तर है धरती धन अपना। जो यूजीसी नेट की तैयारी करते होंगे विद्यार्थी, उन्होंने इस उपन्यास को जरूर पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, राजनीतिक विषय पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? छिन्नमस्ता, आपका बंटी, पीली आंधी और महाभोज? से उत्तर है इसका महाभोज उपन्यास। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं, चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2003 मिला था? आवा, एक जमीन अपनी, गिली गड्डू या इनमें से कोई नहीं? चित्रा मुदगल को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान 2003 में मिला था? सही उत्तर है इसका आवा उपन्यास के लिए। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? आवर्तन, आवा, हैमबर्गर या पटरंग पुराण? मुंबई के मजदूर संगठनों को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास इनमें से कौन सा है? यह उपन्यास हो जाएगा आवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 58 है, व्यास सम्मान 2004 किसे दिया गया था? मेहरुनिशा आंखों की दहलीज को, ममता कालिया प्रेम कहानी को, मृदुला गर्ग कठगुलाब को या उषा प्रियमवदा 55 खंबे लाल दीवारें को? व्यास सम्मान 2004 किसे दिया गया है? से उत्तर है मृदुला गर्ग कठगुलाब को। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित उपन्यासों एवं उपन्यासकारों को मिलाना है। उपन्यास है चितकोबरा, निष्कवच, एक जमीन अपनी और प्रेम कहानी। सबको अलग अलग मिलाएंगे। चितकोबरा किसका उपन्यास है? यह है मृदुला गर्ग का उपन्यास। इसके अलावा माफ कीजिएगा, निष्कवच उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है राजी सेठ का। और एक जमीन अपनी यह है चित्रा मुदगल का उपन्यास। और प्रेम कहानी किसका उपन्यास है? ममता कालिया का। ठीक है। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं और इसमें इस क्लास में बस हम इतने ही प्रश्न को हल करेंगे। ममता कालिया का वह उपन्यास जो एक आईएएस अधिकारी संदीप और उसकी व्याख्याता पत्नी कविता के पारिवारिक जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। एक पत्नी के नोट, नरक दर नरक, प्रेम कहानी और दुखम सुखम। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि जब हम उपन्यास की कंटेंट क्लास को पढ़ रहे थे तो उसमें इस तथ्य को बताया गया था। तो आपने उस क्लास को देखा होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई विधा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।